हाँ तो दोस्तों विप्रो के क्वार्टर 2 के रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको विप्रो के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 7% बढ़कर 19,667 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे जो कंपनी की है वो क्वार्टरली बेसिस पे 9% गिरकर 2,930 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। देखिए, कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है क्वार्टरली बेसिस पर बढ़ी है, तो देखिए वो स्टैंड अलोन बेसिस के रिजल्ट है। और ये जो रिजल्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये कंसोलिडेटेड बेसिस पे, यानी कि जो जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज में विप्रो काम करता है ये हम उन नंबर्स पे बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के प्रॉफिट को कंपेयर करें तो वहां पर 17% की ग्रोथ हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिली है। और जो टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का निकल कर आया है वो है 2,930 करोड़ का। और अगर रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि रेवेन्यू यहाँ पे 30% हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन देखिए, अगर हम देखें जिस तरीके से स्टॉक भागा है तो वहां पे कम से कम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25 से 30% की ग्रोथ मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे विप्रो में पूरी करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, लगभग 3.5 लाख करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इसका जो इंडस्ट्री का पीई है उसके कंपैरिजन में ये अभी भी आपको सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। और अगर इसके प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो ये भी 6 टाइम्स है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे विप्रो में यहाँ पे कोई इशू नजर नहीं आते हैं। और अभी इनका रिसेंटली अभी इन्होंने बाईबैक भी ये कंपनी लेकर आई थी, तो बाईबैक लाने की वजह से मार्केट में जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो भी कम हुए हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन आईटी स्टॉक में बनने वाला ही है अभी। अब अगर आप देखोगे पिछले 4 साल से लगातार कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़ रहे हैं और जो प्रॉफिटेबिलिटी वाले नंबर्स है वो भी अगर आप देखोगे पिछले 4 साल से लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में भी दिखाती हुई नजर आ रही है। अब ये देखिए 672 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, 699 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर आप ऑल टाइम हाई से कंपेयर करोगे लगभग 3 से 4% ये स्टॉक उससे भी आपको करेक्शन पर मिल रहा है। देखिए, ये चीज आपको समझनी होगी कि चाहे जितने भी आईटी स्टॉक्स वगैरह है वो अगर देखा जाए तो अपने एवरेज जितना वो रिटर्न देते हैं उससे ज्यादा रिटर्न इन्होंने 1-2 साल में दे दिए। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि थोड़े प्रॉफिट बुकिंग यानी कि 10 से 15% का करेक्शन अगर यहाँ पे होता है तो आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इनके फंडामेंटल्स में कोई चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे 10 से 15% का करेक्शन होता है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स यहाँ पे कोई भी हमें इश्यूज नजर नहीं आते हैं। अगर यहाँ पे करेक्शन होता है तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर रही बात रिजल्ट की, तो देखिए स्टैंड अलोन बेसिस पे कंपनी के नंबर्स काफी अच्छे हैं और थोड़े अगर हम देखिए कंसोलिडेटेड बेसिस पे थोड़े यहाँ पे रिजल्ट में मुझे इश्यूज नजर आते हैं। अब देखिए, मार्केट में अधिकतर मैंने देखा है कि विप्रो के स्टैंड अलोन बेसिस के रिजल्ट की बात की जाती है, वहां पर अगर उस रिजल्ट को अगर हम देखें तो मार्केट थोड़ा पॉजिटिव वे में विप्रो के रिजल्ट को ले सकता है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि विप्रो के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।